क्योंकि यहाँ हमारा अगर डिप्टी है तो जिम्मेवारी जो है हमारा है टोटल। इसीलिए हम लोग अपने डिप्टी में मुस्तैद रहते हैं। अगर देखते हैं कोई झगड़ालू आ गया, किसी प्रकार का झगड़ा करने की सोच रखता है, तो तुरंत हम लोग जो है प्रशासन को बुला देते हैं। प्रशासन वाले लोग आते हैं, उनको समझाते हैं या उठा के लेके चले जाते हैं। यहाँ हम लोग जब से लगे हैं, हमारी डिप्टी जब से लगी है, हम लोग मुस्तैद। थोड़ा हम लोगों के लिए भी व्यवस्था यहाँ हो जाता है लैट्रिन बाथरूम का और पानी वगैरह का, तो और अच्छा होता हम लोग। क्या नाम है आपका? दीपक प्रसाद। शौचालय कहाँ जाते हैं आप लोग? सर जी बाहर जाते हैं। शौचालय बाहर जाते हैं? यहाँ तो इसमें अंदर शौचालय टूटा पड़ा है, सामने भी शौचालय बना हुआ है NHI के द्वारा, तो क्या उस शौचालय को आप लोग यूज नहीं करते हैं? सर जी उसमें ताला मारा हुआ है, अभी तक खुला नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं RN न्यूज। दोस्तों, कहते हैं विकास विकास विकास। आज मैं उस विकास के पास खड़ा हूं, शायद वो विकास भी शर्मा जाए, और वो विकास ऐसे शर्मा जाए कि वो अपनी जो विकास होने वाली जो समय थी, और जब ये विकास हुआ तो उस समय इसका हाल कुछ और था, और इस समय उस विकास का हाल कुछ और है। दोस्तों, मेरे पीछे देख रहे होंगे लंबा सा फील्ड दिख रहा होगा, सामने NHI 28 जो है हाईवे है, और ये NHI जो है लखनऊ गोरखपुर होते हुए, गोपालगंज बिहार होते हुए, छपरा के साथ पूरा बिहार कवर करते हुए बंगाल तक जाता है। लेकिन मजे की बात यह है कि इस जगह पे जहां मैं खड़ा हूं, सामने जून महीने के फर्स्ट वीक में इसी जगह पे मुख्यमंत्री जी का टेंट लगा हुआ था, और यह हजारों लोगों की संख्या गवाह बनी थी। और जून महीने के फर्स्ट वीक में 424 करोड़ की प्रोजेक्ट पर, या फिर ऐसे कहें कि 424 करोड़ की परियोजनाओं का यहां शिलान्यास किया था। और जो शिलापट्ट थी, लाइन यहां से लेकर लगभग 100 मीटर तक की शिलापट्टों की संख्या थी। लेकिन जिस जगह पे मैं खड़ा हूं, ये NHAI के द्वारा बनाया गया बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग को NHAI ने कुछ सालों पहले टूरिस्ट विभाग को, यानी कि पर्यटन विभाग को हैंड ओवर कर दिया है। अब मजे की बात यह है कि ये जो रोड चकचका एकदम चमचमाती हुई देख रहे हैं, लगभग चारों तरफ से इस रोड का निर्माण हुआ है। और इस रोड का निर्माण क्यों हुआ है कि NHAI के द्वारा ट्रांसफर किया गया यह बिल्डिंग टूरिस्ट विभाग के जो आम जनता आएगी, और इसका पर्पज क्या था ये भी मैं बता दूं। जो जनता आने वाली थी वो बौद्ध परिपथ वैशाली, बिहार वैशाली में बुद्ध भगवान का स्थान है, कुशीनगर में बुद्ध भगवान का स्थान है, और इधर से ही आप जाएंगे तो नेपाल में जाइएगा तो नेपाल में भी बुद्ध भगवान का स्थान है। तो ये बुद्ध कॉरिडोर डेवलप करने के पर्पज से इस टूरिस्ट विभाग के द्वारा हैंडओवर लिया गया था, और यहाँ पे टूरिस्टों के लिए रेस्टोरेंट और विश्राम गृह जो है यहाँ पे बनाया जाना था। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये बिल्डिंग और ये करोड़ों की लागत से बना हुआ व्यवस्था भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। अब मैं क्यों कह रहा हूं, चूंकि सालों बाद मुख्यमंत्री जी यहाँ जून महीने के फर्स्ट वीक में 424 करोड़ के लागत से लगभग सैकड़ों परियोजनाओं का उद्घाटन करते हैं, लेकिन उनको ये बिल्डिंग नहीं दिखाई देती है। इस बिल्डिंग को पूरा पर्दे से ढक दिया गया था ताकि मुख्यमंत्री जी इसको देख न सके। लेकिन दुर्भाग्य कि इस बिल्डिंग का कवरेज मैंने 3 बार किया है पूर्व में, और इसके संबंध में हमने NHI जो परियोजना निदेशक हैं उनसे मेरी बात हुई, व्यक्तिगत बात हुई। उन्होंने मुझसे 2 बार कहा कि इसके संबंध में हमने टूरिस्ट विभाग को लेटर लिखा हुआ है, टूरिस्ट विभाग अगर हैंडओवर लिया हुआ है और काम करता है तो ठीक, नहीं तो हम उसको रिमूव करेंगे। लेकिन आज पता चला है, आज फिर हमने चौथी बार यहाँ पहुंचा और इसको कवरेज करने का प्रयास किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ 2 गार्ड तैनात किए गए हैं। और आज अभी मेरी टूरिस्ट विभाग के संबंधित एक कर्मचारी से मेरी बात हुई है, लेकिन पूरा विस्तार से हम चर्चा नहीं कर पाए हैं, चूंकि उन्होंने सीनियर अधिकारी का नंबर दिया और नंबर लगा नहीं। तो अभी जो ये 2 एम्प्लॉय दिख रहे हैं, इनका जो है लीड रिसोर्स सिक्योरिटी एंड मैन पावर सर्विस कंपनी है जो इनको अपॉइंट किया हुआ है। लेकिन इनका काम बस इतना भर है कि यहाँ पे कोई इलीगल काम ना हो, यानी कि सालों के बाद ये बिल्डिंग की रखवाली अब चालू हुई है। और इस रखवाली की व्यवस्था ये मैं दिखाते चलूं, ये बिल्डिंग की हालत ऐसी जर्जर हो चुकी है कि मैं क्या बताऊं। दोस्तों, जिस समय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ जून महीने के फर्स्ट वीक में, उस समय ये पूरा शीशा ग्लास लगा हुआ था, पूरा ग्लास लगा हुआ था। लेकिन यहां पे जो कर्मचारी, अधिकारी या फिर सुरक्षा कर्मी रहे, उनके आने से पहले अब किन लोगों ने इसको बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। सारे शीशे तोड़ दिए गए,
सारे शीशे तोड़ने के साथ साथ यहां से हटा भी दिए गए। शीशे टूटे यहां पे देख सकते हैं। शीशे के तोड़ने के बाद यहां पे उसके राख पड़े हुए हैं, या ऐसे कहें कि उसकी पॉइंट पड़ा हुआ है। लेकिन आज ये कुछ साफ सुथरा दिख रहा है और कुछ सुरक्षित दिख रहा है, इसलिए कि यहां 2 गार्ड खड़े हैं। अब मजे की बात करेंगे, इस बिल्डिंग में करोड़ों रुपया लगा तो लगा कैसे? कंस्ट्रक्शन हुआ, कंस्ट्रक्शन के बाद इसकी पेंटिंग हुई, पेंटिंग के बाद अंदर से डेकोरेशन हुआ। ये जो डेकोरेशन देख रहे हैं दोस्तों, ये फायर को ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी पर्पस से यहां फायर का पूरा काम किया गया है। एसी एकदम प्रॉपर काम करे तो देख सकते हैं बड़े बड़े लेवल पे एकदम एसी का यहां अंडरग्राउंड संचालित करने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। लेकिन दुर्भाग्य है कि पर्यटन विभाग सालों बाद आंख अभी तक नहीं खोला है और यह बिल्डिंग जर्जर स्थिति में आ गई है। यहां जो व्यवस्था बनाया गया है देख सकते हैं पूरा ये टूट चुका है, चारों तरफ टूट चुका है और ये अपनी व्यवस्था का रोना रो रहा है। लेकिन पर्यटन विभाग जो है वो अभी तक कुछ करता नजर नहीं आ रहा है। अब मजे की बात यह है, जो शीशे उधर से तोड़े गए, यहां पे दोस्तों ये किचन शेड है, ये किचन कंपार्टमेंट है। यहां पूरा किचन के लिए ही बनाया गया है। यहां पे तमाम कर्मचारी या फिर ऐसे कहें कि इस रेस्टोरेंट में खाना भोजन बनाने वाले कर्मचारी रहते हैं और यहां से परोसने का काम करते हैं। यहां चकाचक एकदम टाइल्स लगा हुआ है, लेकिन ये टाइल्स भी उखड़ रहा है। यहां पे ये शीशे जो हैं टूट चुके हैं और ऐसे ही रख दिया गया है। अब ये भारी संख्या में शीशे फिर लगाना हो तो करोड़ों रुपए की लागत आएगी, पूरा डेकोरेशन किया जाएगा। लेकिन इस व्यवस्था का जिम्मेदार कौन है? यहां देख सकते हैं ये सिलापट लगा हुआ था जिसपे टाइल्स लगा हुआ था, मार्बल लगा हुआ था, लेकिन ये पूरी तरह से टूट चुकी है। ये दरवाजे टूट चुके हैं। आखिर में इन व्यवस्थाओं के लिए कौन जिम्मेदार है? या फिर ये सरकार ही चाहती है कि भ्रष्टाचार, अनियमितता, बाकी जो समस्याएं हैं वो लगातार होती रहे? मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा दोस्तों कि यहाँ की बाथरूम की व्यवस्था क्या है। यहाँ पे बाथरूम की ऐसी व्यवस्था है कि मतलब शर्म आ जाएगी आपको देखने के बाद। यहाँ बोर्ड लगा हुआ था इलेक्ट्रिक का, वो उखाड़ दिया गया है। ऊपर देख सकते हैं पूरा उखाड़ दिया गया है। ये शौचालय है और शौचालय की जो व्यवस्था है, यहाँ पे हाथ धोने के लिए बेसिन होता है, बेसिन वगैरह उखाड़ दिया गया है। ये कमोड का हाल है दोस्तों। ये देहात में इंग्लिश मीडियम बोला जाता है। और यहां पे ये देख सकते हैं आप लोग, यहां सारी चीजें तोड़ दी गई हैं। ऊपर दिखाइए जरा, ये व्यवस्था है, ये करोड़ों की लागत से जो ये व्यवस्थाएं बनाई गई, आखिर में इसका जिम्मेदार कौन है? हम इस व्यवस्था के लिए NHAI को जिम्मेदार ठहराएं या फिर पर्यटन विभाग को जिम्मेदार ठहराएं? जहां तक हमने पता किया, NHAI के द्वारा स्पष्ट लेटर जारी किया जा चुका है, पर्यटन विभाग को हैंडओवर किया जा चुका है। लेकिन पर्यटन विभाग की मजबूरी क्या रही कि इतने बड़ी प्रोजेक्ट को या फिर ऐसे कहें करोड़ों की लागत से बनी इस बिल्डिंग को, जो कि लगभग 1 से 1.5 2 एकड़ के 3 एकड़ के आसपास क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यहां तमाम गाड़ियों की रुकने की व्यवस्था है, यहां रेस्ट करने की, जो यात्री आते उनको रेस्ट करने की यहां व्यवस्था थी, भोजन की व्यवस्था थी। आखिर में इन सभी चीजों का दुरुपयोग कौन लोग कर रहे हैं? ये अधिकारी जिम्मेदार हैं, सरकार जिम्मेदार है, पर्यटन विभाग के मंत्री साहब जिम्मेदार हैं, या NHAI जिम्मेदार है? इसका जिम्मेदार कौन है? लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यहां उठता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस। चाहे घूस की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे शिक्षा नीति की बात हो, तमाम व्यवस्थाओं पे जीरो नीति की बात करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर बगल में सामने उतरता है और हेलीकॉप्टर उतरने के बाद मुख्यमंत्री जी मुश्किल से 100 मीटर यहां आते हैं सामने स्टेज पे और यहीं से भाषण देते हैं हजारों लोगों के बीच में। लेकिन मुख्यमंत्री जी को यह भ्रष्टाचार पे जवाब कौन मांगेगा? इस पे प्रश्न कौन पूछेगा? ये आम जनता का दिए गए टैक्स के द्वारा जो बिल्डिंगें बनती हैं वो भ्रष्टाचार की भेंट क्यों चढ़ जाती हैं? या फिर उसको समय से व्यवस्था क्यों नहीं दिया जाता है जिससे कि आम राहगीरों को, जिससे कि आम लोगों को सहूलियत हो? अब यहां से अगर कोई पर्यटन यानी कि बनारस से निकला हुआ बुद्ध भगवान को मानने वाली टीम निकलती है, कुशीनगर आती है, कुशीनगर से बिहार के तरफ जाती है, लेकिन बीच में एक अच्छा रेस्टोरेंट नहीं होने की वजह से उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसमें हर प्रकार के आपको शौचालय मिल जाएंगे, सारी व्यवस्थाएं मिल जाएंगी, लेकिन इन अव्यवस्थाओं का अब जिम्मेदार कौन है हम जानने का प्रयास करेंगे। अभी हमारे पास जो यहाँ 2 लोग गार्ड हैं, ये अभी व्यवस्था में क्या देख रहे हैं हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका?
अखिलेश रविदास। अखिलेश जी, आप लोग कब से हैं यहाँ पे? यहाँ पे हम लोग जो है 12 मई से हैं। 12 मई से हैं। 12 मई से आप क्या क्या यहाँ देखते हैं? यहाँ तमाम लोगों को देखते हैं कि आते जाते रहते हैं। हम लोग मना करते हैं तो कहते हैं कि आपका पिटाई कर देंगे, आप लोगों को ज़्यादा बोलेंगे तो। हाँ, चारों तरफ से खुला पड़ा है, कहीं से भी घुस जाते हैं लोग। फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको रोकें, उनको यहाँ से दूर रखें, ताकि वो किसी प्रकार का कोई कचरा ना फैलाए यहाँ पे। क्योंकि यहाँ हमारा अगर डिप्टी है तो जिम्मेवारी जो है हमारा है टोटल। इसीलिए हम लोग अपने डिप्टी में मुस्तैद रहते हैं। अगर देखते हैं कोई झगड़ालू आ गया, किसी प्रकार का झगड़ा करने की सोच रखता है, तो तुरंत हम लोग जो है प्रशासन को बुला देते हैं। प्रशासन वाले लोग आते हैं, उनको समझाते हैं या उठा के लेके चले जाते हैं। यहाँ हम लोग जब से लगे हैं, हमारी डिप्टी जब से लगी है, हम लोग मुस्तैद हैं। लेकिन थोड़ा हम लोगों के लिए भी व्यवस्था यहाँ हो जाता है लैट्रिन बाथरूम का और पानी वगैरह का, तो और अच्छा होता हम लोग। क्या नाम है आपका? दीपक प्रसाद सर। शौचालय कहाँ जाते हैं आप लोग? सर जी बाहर जाते हैं। शौचालय बाहर जाते हैं? जी। यहाँ तो इसमें अंदर शौचालय टूटा पड़ा है, सामने भी शौचालय बना हुआ है एनएचआई के द्वारा, तो क्या उस शौचालय को आप लोग यूज नहीं करते हैं? सर जी उसमें ताला मारा हुआ है, अभी तक खोला नहीं वो। तो अपने सीनियर को बोलिए ताला खोल करके उसको यूज करने के लिए दें। जी सर जी बोलेंगे उनसे। रात में आप लोग कहाँ रहते हैं? यहीं पे वो नाइट वाला दूसरा आदमी है ना, 2 आदमी। तो दोस्तों यहाँ मजे की बात यह है कि एनएचआई के द्वारा जो हैंडओवर किया गया टूरिस्ट विभाग को, यानी कि पर्यटन विभाग को, सामने शौचालय बना हुआ है, बगल में भी शौचालय है, लेकिन इन सभी शौचालयों में ताला बंद है। इसमें जो शौचालय है वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। आखिर में ये स्टाफ कहाँ जाए? शौचालय करना होता है तो ये बाहर जाते हैं। संबंधित अधिकारियों को ये चाहिए कि कम से कम इनके लिए शौचालय की व्यवस्था यहाँ करें, या जो शौचालय है उस शौचालय को ताला खोल करके इनको अनुमति दिया जाए उसमें जाने के लिए। लेकिन अब यह देखना है कि ये हमारी चौथी बार जो वीडियो बन रही है, ये अगर अधिकारियों तक पहुंचता है तो वो अधिकारी यहाँ किस प्रकार से एक्शन लेते हैं, और इस टूरिस्ट विभाग के द्वारा हैंडओवर में लिया गया ये रेस्टोरेंट कब तक चालू होता है, उनको सुविधा दिया जाता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप वीडियो देखने के साथ साथ स्क्रॉल करते हैं, इस वीडियो को ऐसे स्क्रॉल करिए ताकि टूरिस्ट विभाग के अधिकारियों तक ये वीडियो पहुंचे और मुख्यमंत्री तक वीडियो पहुंचे, ताकि त्वरित इस पे कार्रवाई होने की प्रक्रिया बढ़े।